तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एकदम यूनिक आउटफिट की कटिंग स्टिचिंग बताने वाले हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आप वाकई कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो को फुल वॉच कर लेना, आप ये इजीली सीख जाओगे। तो ये ड्रेस बनाने के लिए हमने जरी फैब्रिक लिया है लगभग आधे से पौन मीटर। और उसके बाद में दोस्तों जो हमारा मेन फैब्रिक रहेगा, रियॉन फैब्रिक लिया है मैंने, आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। तो ये फैब्रिक यहाँ पर हमने 2.25 मीटर लिया है। इसमें हमारी 45 लेंथ इजीली आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस कपड़े को ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पर हम इसको 4 फोल्ड में बिछाएंगे। 4 फोल्ड में बिछाने के बाद जो भी हमारी लेंथ होगी, लेंथ का निशान यहाँ पर लगाएंगे। जैसे दोस्तों हमें इसकी लेंथ रखनी है 45 इंच, तो हम 1 इंच प्लस ले लेंगे, 46 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे। अब दोस्तों सिंपली फुटे से हम इस निशान के ऊपर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और इसी निशान के ऊपर यहाँ पर हमने कटिंग कर देनी है। इस तरीके से ये कट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आधा मीटर हमारे पास फैब्रिक बचा है, इसमें से हमने स्लीव्स वगैरह निकाल लेनी है। ठीक है, तो अभी स्लीव्स का कपड़ा हम अलग रख देंगे। अच्छा दोस्तों, ये जो हमने 4 फोल्ड में कट करा है, इसमें से एक पीस हमारे बैक का है, एक फ्रंट का। तो अभी फ्रंट वाला पीस हटा देंगे। यहाँ पर बैक पार्ट कट करेंगे। सबसे पहले ऊपर लगाएंगे एक स्ट्रेट निशान, उसके बाद में इसी निशान से इंची टेप रखेंगे और यहाँ पर हमने आर्म होल्स की लेंथ रखनी है 8 इंच। ठीक है, अभी 1 इंच हमारा आर्म होल्स माइनस भी होगा। ठीक है, शोल्डर डाउन करेंगे 1 इंच तो माइनस हो जाएगा, 7 इंच का तैयार आएगा। और उसके बाद में यहाँ पर वेस्ट लाइन रखेंगे 15 इंच पर। अब सिंपली दोस्तों हमने इन दोनों ही निशानों पर फुटे से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अब दोस्तों हमारे जो शोल्डर का तैयार नाप रहेगा 14 इंच, 14 का हाफ हो जाएगा 7 इंच। इसमें हम हाफ इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए, 7.5 इंच का निशान लगाएंगे। नेक की ब्रॉडनेस यहाँ पर रखेंगे 3 इंच। अब सिंपली यहाँ पर दोस्तों हमने 1 इंच इस तरीके से निशान लगाना है और जो ब्रॉडनेस का निशान लगाया था यहाँ से फुटा रखेंगे, 1 इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा आर्म होल से 7 इंच तैयार आएगा। जो निशान ऊपर लगाया था 7.5 इंच का, वही निशान यहाँ पर लगा लेंगे और सिंपली इस निशान को ऊपर वाले निशान से हमने मिला देना है इस तरीके से। बस अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने आर्म होल्स की गोलाई बना देनी है। आप कर्व स्केल से भी बना सकते हैं, नॉर्मली भी बना सकते हैं। चेस्ट का साइज रहेगा हमारे 38 इंच, 38 का 1/4 भाग 9.5, इसमें 1 इंच की लूजिंग। वेस्ट का साइज रहेगा हमारा यहाँ पर 32 इंच, तो 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 8 इंच, 1 इंच की लूजिंग प्लस करेंगे। अच्छा, दामन दोस्तों यहाँ पर हम रखेंगे 16 इंच। ठीक है, तो 16 में हम हाफ इंच बढ़ा लेंगे, 16.5 इंच का निशान लगाएंगे और वेस्ट पॉइंट से नीचे तक हमने इस तरीके से इंची टेप रखना है, एक निशान लगा लेंगे बीच में। उसके बाद में दोस्तों हमने ऊपर चेस्ट से लेके कमर तक निशान बनाएंगे और कमर से लेके नीचे जो हमने निशान बनाया है यहाँ तक हमने इस तरीके से एलाइन शेप बना देना है। ये हमारे बैक पार्ट का निशान यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों हमने क्या करना है, इसमें 1 से 1.5 इंच का मार्जिन भी प्लस कर लेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन प्लस कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मैं हिप चेक कर लेता हूँ। हमारी कुर्ती का हिप है 40, तो 40 का 1/4 भाग 10 इंच और इसमें हमारी देख सकते हैं यहाँ पर 1 इंच की लूजिंग भी आ रही है। हो सकता है आपके हिप का साइज़ बढ़ जाए, तो आपको कैसे बढ़ाना है, यहाँ वेस्ट पॉइंट से हल्का सा राउंड शेप देते हुए नीचे दामन तक मिला देंगे तो आपका हिप साइज़ बढ़ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमने 5 इंच का निशान लगाना है दामन में ऐसे, और आगे की तरफ से इसको इस तरीके से राउंड शेप में लेकर के आना है। ठीक, ये बस। अब इसी निशान के ऊपर दोस्तों हमने यहाँ पर 11 इंच का निशान लगा लेना है। यहाँ से हमारे चाक ओपन रहेंगे। अब अगर दोस्तों आप चाक खोलना चाहें तो खोल सकते हैं या बंद भी रख सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल शोल्डर कट करेंगे, उसके बाद में इन्हीं निशानों के ऊपर नीचे तक कुर्ती हमने कटिंग कर देनी है। और अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो को भी प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो आप जब लाइक करते हैं तो थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है। सो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये बैक पार्ट कट हो जाएगा। अब बैक पार्ट को यहाँ से हटा देंगे। जो फ्रंट पार्ट का कपड़ा हमने अलग रखा था उसे यहाँ पर हमने डबल फोल्ड में बिछा लेना है। अच्छा, फोल्डेड साइड हमने अपनी तरफ रखनी है और यहाँ लगाएंगे 8 इंच का निशान, फिर एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 8 इंच का और ऐसे ही एक निशान हमने नीचे लगा करके 8 इंच का। इन तीनों ही निशानों पर फुटे की मदद से स्ट्रेट लाइन यहाँ पर कंप्लीट कर लेनी है। अच्छा दोस्तों, जो बैक पार्ट पर हमने निशान लगाया था वेस्ट लाइन का, यानी कि शोल्डर से 15 इंच नीचे एक निशान लगाया था वेस्ट लाइन का, वही निशान हमने यहाँ पर लगा देना है और इस निशान के ऊपर हमने फुटे से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अच्छा दोस्तों, ये स्ट्रेट लाइन हमने आगे तक कंप्लीट करनी है। ठीक है, ऐसे बस। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ बैक पार्ट रखेंगे और जो निशान हमने 8 इंच का लगाया था बिल्कुल इसी निशान से मिला करके बैक पार्ट रखेंगे, यहाँ पर ऐसे अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों शोल्डर से लेकर के हमने आर्म होल्स कट कर देंगे और साइड में हमारा थोड़ा सा यहाँ पर मार्जिन आ रहा है तो उसको भी यहाँ पर हमने सेट कर देना है। ठीक है, अभी बिल्कुल हम बैक पार्ट के बराबर ऐसे कट कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ वेस्ट पॉइंट से हम बैक पार्ट को पकड़ लेंगे और ऐसे इस तरीके से हम वेस्ट पार्ट को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं फ्रंट पर हमारा थोड़ा सा कपड़ा और निकल रहा है, इसको यहाँ से सीधा कर देंगे।
इस तरीके से कपड़ा सीधा करने के बाद दामन को हम अच्छे से यहाँ पर बिछा लेंगे और इसी दामन के बराबर हमने फ्रंट पार्ट का दामन भी कट कर देना है। ठीक, यहाँ से अब हम बैक पार्ट हटा देंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम जो निशान हमने लगाया था 8 इंच का, इससे आगे लगाएंगे 5 इंच का एक निशान। ठीक, योक पार्ट का, योक की चौड़ाई जितनी रखनी है हमें। ठीक है, ऊपर 5 इंच का और यहाँ वेस्ट पॉइंट पर लगाएंगे 4 इंच का, 1 इंच कम। बस सिंपली यहाँ पर हमने दोस्तों इन दोनों निशानों पर फुटे से स्ट्रेट लाइन बना देनी है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने हल्की सी गोलाई डालनी होगी इस तरीके से योक पार्ट पर। ठीक, यहाँ पर दोस्तों मैं बहुत बारीक चीज़ आपको समझाने वाला हूँ, आपको यही चीज़ अच्छे से समझ लेनी है। ये जो हमारा सेंटर है ना, बिल्कुल जहाँ से हमने ये देख सकते हैं नाप लेंगे, 1 इंच की दूरी से हमने यहाँ पर निशान लगा देते हैं 1 इंच का। यहाँ से हमने गोलाई बनाई है, गोलाई कितने हिस्से में बनाई है, 3 इंच पर। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली हमने 3 का डबल कर लेना है, यानी कि 6 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे। ठीक है, ये 6 इंच का निशान हो गया और ये हमने लगाया था 1 इंच का, तो यहाँ पर हमारा आया है 2 इंच का, यानी कि दोनों निशान हमारे डबल डबल हो जाएंगे। अब इसी निशान पर हमने कटिंग करनी, तो ये जो निशान लगाया ना हमने 6 इंच का, यहाँ से इसकी गोलाई बनाएंगे इस तरीके से और इस निशान पर यहाँ मिला देंगे ऐसे, ये हल्की सी गोलाई बनानी है। अब दोस्तों ये जो निशान है यहाँ पर एक पैर का हम निशान लगा लेंगे। ठीक है, अगर आपको योक ओपन रखना है तो इसी निशान पर कट कर देना, यानी अगर आपको योक बंद रखना है तो अंदर वाले निशान पर कटिंग कर देना। ठीक है, वो सब चीज़ें मैं आपको बाद में भी समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल जो हमने ये गोलाई बनाई है इसी निशान के ऊपर इसको हम कट कर देंगे। बस इस तरीके से यहाँ पर ये योक पार्ट हमारा कट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, ये जो हमने योक पार्ट निकाला है इसी में से मेन योक हमें निकालना है, तो वो बाद में निकालेंगे, अभी योक को हम अलग रख देंगे। यहाँ पर दोस्तों ये निशान हमने लगाया था 4 इंच का। ठीक है, और आगे हमारा निशान लगा हुआ है 8 इंच का ये, तो ये 8 इंच वाले में हमने जितना भी कपड़ा है हमारे पास इसमें हल्की हल्की चुन्नटें डाल देनी है, या आप इसमें प्लेट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, वो मैं आपको मशीन पर भी बताऊँगा। फिलहाल इसमें चुन्नटें डालकर हमने इसको 4 इंच तैयार कर लेना है। और यहाँ तक देख सकते हैं ये जो हमारा पॉइंट है, यहाँ तक हमारी गोलाई ख़त्म हो रही है, तो जहाँ गोलाई ख़त्म हो रही है यहाँ पर हमने हल्का सा कट लगा देना है ये। ठीक, ये नॉच यहाँ पर आ जाएंगे, इसी हिस्से में हमने गोलाई भरनी है, गोल वाला जो है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है फुल टाके से, आप सिलाई से भी यहाँ पर चुन्नटें डाल सकते हैं, डायरेक्ट हाथ से भी डाल सकते हैं। तो बहरहाल हम यहाँ पर सिलाई खींच के इस तरीके से चुन्नटें इसमें एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही दूसरी साइड भी हम इसके अंदर चुन्नटें एडजस्ट कर देंगे। अब दोस्तों ये चुन्नटें जब हमारी यहाँ पर आ जाएंगी तो यहाँ पर मैं आपको दिखला देता हूँ, ये हमारा जो पोर्शन है इसकी चौड़ाई हमारी तैयार 8 इंच आई है, क्योंकि 4 इंच हमने निशान लगाया था। अभी फ़िलहाल इसको अलग रख देंगे। अब हम यहाँ पर योक पार्ट कट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें योक बंद रखना है, तो ये वाला योक हमारा ख़राब हो चुका है जो निशान हमारा लगा हुआ है, तो इसको अलग कट करके हम अलग रख देंगे। अगर आपको योक ओपन रखना होता, जैसे हमें अगर यहाँ पर गोलियाँ वगैरह लगानी होती है इसके योक के बीच में, तो हम इसको यही वाला योक लगा देते। ठीक है, बहरहाल हम दूसरा योक कट करेंगे इसी कपड़े में से, तो ये योक यहाँ पर ऐसे रख लेंगे बिल्कुल मिलाकर। उसके बाद में 1 इंच इस तरीके से हम मार्जिन का निशान लगा लेंगे। ठीक है, यानी कि जितना हमारा योक कटा हुआ है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा निशान यहाँ पर लगा लेंगे। बस इसी निशान के ऊपर हमने कटिंग कर देनी है। ये योक पार्ट हमारा नीचे वाला कट जाएगा, यहाँ से शोल्डर भी हम हल्का सा डाउन कर देंगे। ठीक, अब ये वाला देख सकते हैं योक हमारा साबुत है। यहाँ पर ले लेंगे हम जरी फैब्रिक, और जरी फैब्रिक पर भी मैंने यहाँ पर लाइक्रा चिपका रखी है, तो यहाँ पर इसको डबल फोल्ड में बिछाएंगे। इसी के ऊपर दोस्तों ये योक हम यहाँ पर बिल्कुल मिला कर रखेंगे अच्छे से, और इसी के बराबर हमने जरी से भी योक कट कर देना है। शोल्डर के यहाँ से भी हमने अच्छे से बराबर से कट कर देना है। नेक की यहाँ पर आप ब्रॉडनेस रखेंगे हम 3 इंच, और नेक की हमारी फुल डीपनेस रहेगी यहाँ पर 7 इंच। आप कम बढ़ती कर सकते हैं। 7 इंच के ऊपर हमने 5 इंच डीपनेस का निशान हमने और लगा देना है। ठीक है, अब नीचे जो 2 इंच का निशान बचा इसमें हमारी स्लिट आएगी, ऊपर वाले निशान पर हमने गोलाई बना देनी है। ठीक है, स्लिट हमारी लगभग 1 इंच चौड़ी इस तरीके से आ जाएगी। तो अभी फ़िलहाल हमने गोलाई वाला हिस्सा कट करना है यहाँ पर। ठीक है, स्लिट वगैरह हम बाद में ही कट करेंगे। ये यहाँ पर हमारा योक कट हो जाएगा। ठीक, अब सिंपली दोस्तों हमने क्या करना है, ये जो हमारा नीचे प्लेन फैब्रिक है इसके ऊपर रखेंगे जरी का योक। बस इस दोनों योगों को हमने कच्चे की सिलाई लगाकर चारों तरफ से अटैच कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर जहाँ पर हमने चुन्नटें डाली थी यहाँ पर इस योक को हमने अटैच करना है। ठीक है, एक पैर की सिलाई से अटैच कैसे करना है वो सारी चीज़ें आपको मशीन पर डिटेल से बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम योक ले लेंगे। ठीक है, योक हमने कच्चे की सिलाई से जमा लिया है। इस योक का दोस्तों नीचे से हमने बिल्कुल सेंटर कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारा सेंटर है बिल्कुल यहाँ निशान लगा लेंगे। ठीक, इस तरीके से निशान लग जाएगा। उसके बाद में अपनी कुर्ती ले लेंगे। कुर्ती में देख सकते हैं दोस्तों सेंटर में हमारी एक प्रेस की क्रीज बनी हुई है, ये इसी क्रीज को हम सेंटर बनाएंगे यहाँ पर और चौक से निशान लगा लेंगे। ठीक है, योक पर भी हमारा सेंटर बन गया और कुर्ती पर भी। अब सिंपली दोस्तों जहाँ हमने कट लगाए थे, ठीक है, ये वाले
यहीं से हमने चुन्नटें इसमें डाली थी। बट ज़रूरी नहीं है दोस्तों आपको इन कट से ही चुन्नटें डालनी है, आप अपने हिसाब से अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर हमने योक ले लेना है और इसके ऊपर रखेंगे कुर्ती। अब जहाँ हमने निशान लगाया था ये वाला, यहीं से हमने चुन्नटें भरी थी ना, तो यहाँ तक तो हम इसको इस तरीके से एक पैर की सिलाई लगा करके अटैच कर देंगे, बस खाली यहाँ निशान तक। उसके बाद यहाँ से इसको निकाल देंगे। ठीक ऐसे ही दोस्तों हमने दूसरी साइड से भी योक को अटैच करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको रख लेंगे ऊपर शोल्डर से मिला करके, और नीचे जो हमारा कट लगा हुआ है, ठीक है, जो काउंटर पर हमने कट लगाया था जहाँ पर हमारी गोलाई ख़त्म हो रही थी, ठीक है, यहाँ से हमने दोबारा सिलाई को स्टार्ट करना है और ऊपर तक एक पैर की सिलाई से अटैच कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बस हमारा ये योक अटैच हो चुका है, चुन्नट वाला एरिया हमारा अटैच होने से रह गया है। तो बस सिंपली अब दोस्तों हमने यहाँ पर इसका सेंटर अच्छे से मिलाकर योक का और कुर्ती का, ठीक है, ये जो निशान लगे हुए हैं दोनों सेंटर वाले, इसको यहाँ पर मिला लेंगे और उसके बाद में जहाँ पर भी हमारी चुन्नटें सेट होंगी एक पैर की सिलाई लगा करके इस योक को कंप्लीट अटैच कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक बार हम इसका जो सेंटर वाला निशान है इसको मिला लेंगे, ठीक है, ऐसे। और मिलाने के बाद में अब चुन्नटें हमने इसमें अच्छे से एडजस्ट कर देनी है, यानी कि जब कम बढ़ती चुन्नटें हो रही हैं उन सारी चुन्नटों को हमने इक्वली यहाँ पर कर लेना है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आपके पास चुन्नट में भी ऑप्शन है, आप ज़रूरी नहीं है आप इसके अंदर चुन्नटें ही डालें, आप इसके सेंटर में बॉक्स प्लेट भी बना सकते हैं, यानी कि दोनों साइड दो दो बॉक्स प्लेट आपकी इस ड्रेस में आ जाएंगी अगर आप डालना चाहें तो। दूसरी चीज़ दोस्तों, जैसे ये हमारा अच्छे खासे एरिया में चुन्नटें आई हैं, तो इस चुन्नटों को आप करीब करीब भी डाल सकते हैं, यानी कि खूब घनी घनी चुन्नटें डालेंगे आप तो बिल्कुल करीब करीब आपकी चुन्नटें आएंगी और लगभग 3 से 4 इंच के एरिया में आपकी सारी चुन्नटें ये आ जाएंगी। इस तरीके से भी चुन्नटें डाल सकते हैं, या जिस तरीके से मैंने डाली हैं इसमें लगभग एक साइड से 4 इंच और ऐसे ही दूसरी साइड से 4 इंच चुन्नटें लेकर के इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, यानी कि आप चुन्नटों को करीब करके इसका जो गैप है उसको कम कर सकते हैं या उसको बढ़ा भी सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, यहाँ पर ये योक हमारा कुछ इस तरीके से ये अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो कच्चे की सिलाई हमने लगाई थी चुन्नट डालने के लिए, ये सिलाई हमने यहाँ से खोल देनी है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों नीचे जो मार्जिन है हमारे योक का, इस मार्जिन पर हमने इंटरलॉक कर लेनी है अच्छे से। इंटरलॉक करने के बाद में बस अब इस योक को हमने किनारे की सिलाई लगा करके फाइनली इसको कंप्लीट कर देना है। तो बस सिंपली हम इस तरीके से बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे ऐसे। बस यहाँ पर आपको देखना है चुन्नट वाले एरिया में जब आप किनारे की सिलाई लगाएं तो यहाँ पर आपका कोई भी चुन्नट वगैरह सिलाई में नहीं दबना चाहिए। बहरहाल यहाँ पर ये हमारी लब की सिलाई भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर इसकी हम पेपर फ्यूज़ की पट्टी कट करेंगे। तो पेपर फ्यूज़ ले ली है एक मैंने, डबल फोल्ड में पेपर फ्यूज़ को बिछाएंगे और ये योक पे जो नेक कट करा था इसको यहाँ रख लेंगे। बस इसी के बराबर पेपर फ्यूज़ पर भी हमने ये नेक कट कर देना है। ठीक, ऐसे शोल्डर के यहाँ से भी इसको इस तरीके से कट कर देंगे। अब जहाँ हमारी स्लिट का निशान है ये निशान लगा लेंगे और उसके बाद में यहाँ लगाएंगे आधा इंच का निशान। ठीक, और इस पर हमने वी स्लिट बना देनी है। ठीक, आप स्लिट गहरी कम बढ़ती कर सकते हैं अपने हिसाब से। बहरहाल इसके बाद में हम लगभग 1.5 इंच की चौड़ाई लेते हुए एक पट्टी का निशान यहाँ पर लगा लेंगे ऐसे। बस इसी निशान के ऊपर ये हमने नेक की पट्टी कटिंग कर देनी है। ठीक, ये पट्टी यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर यही पेपर फ्यूज़ का पीस ले लेंगे, इसके ऊपर बिछाएंगे बैक पार्ट और बैक पार्ट पर नेक की डीपनेस रखेंगे 3 इंच। ब्रॉडनेस का निशान ऑलरेडी लगा हुआ है, तो बस सिंपली यहाँ पर हमने हल्का सा राउंड शेप बनाना है और इसी निशान के ऊपर बैक का नेक भी हमने कट कर देना है। ये बैक का नेक कट हो जाएगा। अब बैक के नेक की पट्टी की चौड़ाई भी हमने लगभग 1.5 इंच रखते हुए यहाँ से इसको कट कर देना है। यहाँ पर बैक फ्रंट की सेम पट्टियाँ हमारी कट हो चुकी हैं, बस इन दोनों पट्टियों को फैब्रिक पर अच्छे से चिपका लेंगे। उसके बाद में यहाँ नेक पर रखेंगे, एक पैर की सिलाई लगाते हुए यहाँ पर हमने ये पट्टी नेक पर अटैच कर देनी है। ठीक है, तो पट्टी लगाने के लिए यहाँ पर हम पहले फ्रंट पार्ट ले लेंगे। फ्रंट पार्ट के ऊपर ये हमारे देख सकते हैं पट्टी हमने चिपका रखी है और इसका जो बाहरी वाला मार्जिन है उस पर हमने सिलाई लगाकर फोल्ड कर लिया है मार्जिन को। बस इस पट्टी को सेंटर से मिलाकर रखेंगे और जो निशान हमारा वी स्लिट का लगा हुआ है राउंड शेप में पहले सिलाई लगाएंगे और इस स्लिट के निशान पर सिलाई घुमाते हुए इस तरीके से हमने यहाँ पर ये पट्टी कंप्लीट नेक के अंदर अटैच कर देनी है। सिंपली दोस्तों इस तरीके से नेक हमारा अटैच हो जाएगा। यहाँ से हमने इसको कट कर लेना है स्लिट को और जो गोलाई है नेक की हल्के हल्के यहाँ पर कट लगा देने हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो कोना है इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। दूसरी साइड का कोना भी इसी तरीके से फोल्ड करेंगे और पट्टी हमारी ये अंदर की तरफ पहुँच जाएगी। अब बस सिंपली दोस्तों हमने इस नेक के ऊपर एक किनारे की सिलाई लगा करके नेक को यहाँ पर कंप्लीट अटैच कर देना है। लास्ट में दोस्तों जब हमारी ये कुर्ती रेडी हो जाएगी तो इसके ऊपर हमने तुरपाई वगैरह अच्छे से कर लेनी है। बहरहाल यहाँ पर ये हमारे फ्रंट नेक की पट्टी कंप्लीट हो चुकी है। सेम पैटर्न से ही हम इसके बैक के नेक की पट्टी भी कंप्लीट कर लेंगे।
तो यहाँ पर दोस्तों हमारे बैक नेक की पट्टी भी इस तरीके से ही अटैच हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे फ्रंट पार्ट। अच्छा दोस्तों, जो हमारे फ्रंट पार्ट के नेक की पट्टी है, ठीक है, किनारा जो है ये वाला, इस किनारे को बैक पार्ट के किनारे से बिल्कुल मिलाकर रखेंगे और बैक की पट्टी इसके ऊपर पलट लेंगे। बस यहाँ पर दोस्तों हमने एक पैर की सिलाई लगाकर शोल्डर अटैच कर देने हैं। ऐसे ही दोस्तों दूसरी तरफ का शोल्डर भी अटैच कर देंगे। उसके बाद बैक पार्ट पर हमारे ये निशान लगे हुए हैं, यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर नीचे ला करके पक्का कर देंगे। इसके बाद में हमारे यहाँ पर चाक ओपन हो जाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों हमने दूसरी साइड भी निशान लगा रखे हैं, यहाँ पर सिलाई लगा करके इसको यहाँ पर पक्का कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कुर्ती के अंदर हमारे चाक ओपन हो चुके हैं। बस जितना भी अब ये चाक का मार्जिन है, ठीक है, इसको हमने इस तरीके से एक बार फोल्ड करना है और ऐसे फोल्ड कर देना है। बस ऐसे फोल्ड करके किनारे की सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ के चाक हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लेने हैं। इसके बाद में दामन में भी हमने इसी तरीके से फोल्ड करके दामन भी हमने रेडी कर लेना है, ठीक है। अभी यहाँ पर स्लीव्स का कपड़ा ले लेंगे जो हमारे पास था, इसको यहाँ पर 4 फोल्ड में बिछाएंगे और लंबाई हमारी पूरी है तो ऊपर से 3.5 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे और इसी निशान पर हमने फुटे से एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी स्लीव्स का जो मुड्ढा हमने कट करा था 7 इंच था, तो सिंपली 1.5 इंच प्लस कर लेंगे, 8.5 इंच का निशान लगाएंगे और ऊपर से यहाँ पर हमने स्लीव्स के मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो मोरी रखेंगे हम, तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 फोल्ड में 10 इंच है ये, तो स्लीव्स हमने पूरी ही रख देनी है क्योंकि हम इसमें प्लेट्स बनाएंगे। अभी फिलहाल यहाँ फुटा रखेंगे, आर्म होल्स के निशान पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे। इसी निशान के ऊपर हमने यहाँ पर स्लीव्स को कट कर देना है। अच्छा दोस्तों, स्लीव्स के फ्रंट पार्ट का जो मुड्ढा है उसको लगभग हम आधे से 1.25 इंच मुड्ढे को गहरा करेंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स ओपन कर लेंगे और चौक से यहाँ पर आधा इंच या 1.25 इंच का निशान लगा करके यहाँ से मुड्ढा फ्रंट का गहरा कर देंगे। स्लीव्स यहाँ पर हमारी कट हो जाएगी। अब दोस्तों इस स्लीव्स के अंदर हमने 2-2 प्लेट्स बनानी है, या आप इसके अंदर इस तरीके से चुन्नट भी बना सकते हैं, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। बहरहाल हम इसके अंदर प्लेट्स बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर स्लीव्स ले लेंगे और स्लीव्स के बिल्कुल सेंटर में एक कट लगा लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से कट लगाने के बाद दोस्तों इसको ओपन कर लेंगे। इस कट के दोनों साइड हमने 2-2 प्लेट्स बना देनी है। तो पहले इस तरीके से एक साइड प्लेट्स बनाएंगे। ये 2 प्लेट्स बनाने के बाद यहाँ पर हम इसकी मोरी नाप लेंगे साइज़ के अकॉर्डिंग आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पर पहले एक प्लेट्स बनाएंगे, दूसरी प्लेट्स ऐसे बनाएंगे। अब यहाँ पर हमने इसको 6 इंच नाप लेना है क्योंकि हमारी स्लीव्स की मोरी रहेगी 5 इंच, तो 1 इंच इसमें मार्जिन भी आ जाएगा। यहाँ पर ये 6 इंच आ रही है, बस प्लेट्स यहीं पर हम सिलाई लगाकर जमा देंगे। इसी तरीके से दोस्तों हमने दूसरी साइड भी इसकी 2 प्लेट्स कंप्लीट कर लेनी है। ऐसे प्लेट्स हमारी यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी। अब जो हमने योक पर जरी लगाई थी, उस जरी की ये 12 इंच की एक पट्टी ले लेंगे, चौड़ाई है इसकी 2.5 इंच। इसके ऊपर रखेंगे स्लीव्स। बस एक पैर की सिलाई लगाते हुए इस पट्टी पर हमने ये स्लीव्स अटैच कर देनी है। स्लीव पर पट्टी अटैच हो जाएगी। इसके बाद में पट्टी को ओपन कर लेंगे, इस तरीके से सीधी तरफ पलट लेंगे। सारा मार्जिन पट्टी के अंदर लेते हुए हमने पट्टी के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है और यहाँ पर इस पट्टी को कंप्लीट अटैच कर देना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमारी मोरी का साइज़ रहेगा 5 इंच, तो यहाँ पर सिंपली 5 इंच का निशान लगा लेंगे और 1 इंच का मार्जिन आ जाएगा। ऊपर तक हमने स्लीव्स की फिटिंग कंप्लीट कर देनी है। बस यहाँ पर स्लीव्स हमारी रेडी हो जाएगी। एक बार यहाँ पर हम इसका मुड्ढा नाप कर देख लेंगे कुर्ती से, तो ये मुड्ढा यहाँ पर हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब सिंपली नेक के यहाँ से हमने कुर्ती की साइड की सिलाई पकड़नी है ऐसे, और स्लीव्स की साइड की सिलाई पकड़कर इसको दोनों को सिलाइयों को मिला लेंगे। उसके बाद इसको हम अंदर की तरफ ले लेंगे यानी कि रॉन्ग साइड, और जितना भी मार्जिन है इसका कोना फोल्ड कर देंगे। बस एक पैर की सिलाई लगाते हुए यहाँ पर कुर्ती के अंदर हमने स्लीव्स को अटैच कर देना है। अच्छा दोस्तों, सेम पैटर्न से ही हमने इस कुर्ती की दूसरी स्लीव्स भी इसके अंदर इसी तरीके से अटैच कर देनी है, और तैयार होने के बाद ड्रेस हमारा कुछ इस तरीके से ये आ जाता है। वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।